अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 228 में हमने देखा लगे, झगड़ा विवाद करने लगे थे। तब उस महारानी को फिर से बहुत ही गुस्सा क्रोध आया था और फिर से राजा की महारानी ने अपने विश्वासु सिपाही इनको, इन 8 गोसावी इनको पकड़कर कैद करने के लिए बोला और उनको कैद करके वहां के कैद में बांध के रखा था। अब देखेंगे भाग 229। श्री 8 श्री नाथ इनको बांध के रखने के बाद वहां की महारानी, इन्होंने सब सिपाही इनको फिर से हुक्म दिया, आज्ञा की, जैसी इनके श्री सद्गुरु इनको निर्दयता से कठोर सजा की है, वैसे ही कठोर शासन यह इन 8 गोसावी इनको कठोर सजा करके उन सबके शरीर के सब हाथ और पैर यह पूरी तरीके से तोड़े और इन 8 गोसावी इनको, इनके शरीर वहां के घने जंगल में शिकारी जंगली प्राणी इनको खाने के लिए जंगल में फेंक दे। ऐसी अत्यंत कड़ी कठिन सजा इन 8 श्रीनाथ इनको वहां के महारानी ने सुनाई। आज्ञा की हुई थी। तब वहां के सिपाही इन्होंने फिर से उन 8 गोसावी इनके दोनों हाथ और दोनों पैर यह पूरी तरह से तोड़ने के लिए शुरुआत की थी। तब 8 श्रीनाथ थे। उनमें से 8 नाथ में से एक श्रीनाथ यह सब सिपाही इनकी दृष्टि चुकाकर उन सिपाही उनके कब्जे में से अपना छुटकारा करके जंगल में भाग गए और बाकी के 7 श्रीनाथ थे। उन 7 भी गोसावी इनके वहां के सिपाही इन्होंने उनके सब हाथ और पैर यह पूरी तरीके से तोड़ डाले और उन सब 7 गोसावी इनको वहां के घने जंगल में उनका शरीर प्राणी खाए इसलिए वो फेंक दिए थे। सब 7 भी श्री नवनाथ यह बहुत ही दुख से विशाल दर्द सहते हुए वहां के घने जंगल में जानलेवा दर्द भुगतने के लिए दुख सहते हुए जंगल में शांत पड़े रहे थे, तकलीफ सह रहे थे। श्री विष्णुदेव इनके सर्वश्रेष्ठ श्री नवनाथों में से एक श्रीनाथ जी का अवतार श्री गोरखनाथ यह अपने चतुराई से और साबरी विद्या के जोर पर वहां के सिपाही इनके कब्जे में से अपनी सही सलामत छुटकारा करके वहां के घने जंगल में अपने श्री सद्गुरु इनकी खोज करने के लिए भाग गए थे और वहां के घने जंगल में श्री सद्गुरु इनकी खोज लेते उनको जोर जोर से आवाज देते हुए हर तरफ ढूंढते रह गए थे। तब वो चलते चलते घूम रहे थे, बहुत ही अकेले दुख दर्द और चिंता करते हुए हर तरफ खोज कर रहे थे।
तब वहां के एक टूटी फूटी झोपड़ी में से श्री मच्छिंद्रनाथ यह इनकी आवाज सुनकर उन्होंने फिर से वो जोर जोर से आवाज दे रहे थे। तब अपने श्री सद्गुरु इनकी हमको आवाज देते हुए उनकी आवाज सुनकर श्री गोरक्षनाथ यह उस झोपड़ी में के पास रुके थे। श्री मच्छिंद्रनाथ यह श्री गोरखनाथ यह पहले को आवाज देने का उनका आवाज सुनाई देने की वजह से श्री मच्छिंद्रनाथ यह फिर से श्री गोरखनाथ यह अपने पसंदीदा शिष्य इनको आवाज दे रहे थे। श्री गोरखनाथ यह अपने सद्गुरु श्री मच्छिंद्रनाथ इनको जोर जोर से आवाज देते हुए वहां के घने जंगल में हर तरफ घूमते उनकी खोज कर रहे थे। उसी समय श्री गोरखनाथ यह वहां के सिपाही इनके कब्जे में से राजवाड़े में से भागकर जाने की वजह से बाकी के सातों भी श्री नवनाथ इनके दोनों हाथ और दोनों पैर यह वहां के सिपाही इन्होंने पूरी तरह से उनके शरीर वहां के जंगल में डाले फेंक दिए गए थे। और जब श्री गोरखनाथ यह हर तरफ आवाज देते हुए जंगल में घूम रहे थे तब श्री गोरखनाथ इनको यह सातों भी श्री नाथ दिख गए, मिल गए। वो सातों भी नाथ इनके हाथ और पैर तोड़ने उनको फेंक देने की अवस्था में वो सातों भी नाथ असहनीय दर्द सहते हुए जानलेवा दर्द भुगतते हुए वहां चीखते हुए पड़े हुए उनको मिल गए थे। श्री गोरखनाथ इन्होंने तब अपने सद्गुरु श्री मच्छिंद्रनाथ इनका अपने मन में स्मरण करके उन्होंने अपने और अपने पास की श्री दिव्य साबरी विद्या द्वारा यह सातों भी श्रीनाथ इनके सब हाथ और पैर यह उनके शरीर पर पूरी तरह से जुड़ाए हैं और उन सातों भी नाथ इन्होंने ठीक से और पहले के जैसा करके उनको नया जीवन दान दिया है। श्री गोरखनाथ और बाकी के सब सात श्रीनाथ यह सब आठों श्रीनाथ यह फिर से सब एक साथ मिलकर अपने सद्गुरु श्री मच्छिंद्रनाथ इनको खोजने के लिए वहां से फिर से निकले और वहां के घने जंगल में वो हर तरफ ढूंढने लगे। सब आठों भी श्रीनाथ यह श्री मच्छिंद्रनाथ इनको फिर से जोर जोर से आवाज देते हुए खोज रहे थे। तब श्री मच्छिंद्रनाथ इनको फिर से वहां के झोपड़ी में से आठों भी श्रीनाथ यह अपने को आवाज दे रहे थे यह समझा। उनको आवाज सुनाई दे रही थी और उसके बाद फिर से श्री मच्छिंद्रनाथ यह उन आठों भी श्रीनाथ इनके नाम से उनको उत्साहता से दर्द सहते हुए जोर जोर से आवाज देते रहे। उन सब आठों भी श्रीनाथ इनको आवाज देते रहे। फिर से श्री गोरक्षनाथ इन्होंने अपने सद्गुरु श्री मच्छिंद्रनाथ इनकी आवाज पहचान कर वो आवाज दे रहे थे और उनकी आवाज श्री गोरक्षनाथ इन्होंने ही सिर्फ सुनी थी और श्री गोरक्षनाथ इन्होंने बाकी के श्रीनाथ इनको श्री मच्छिंद्रनाथ यह हमें आवाज दे रहे हैं यह बताने के बाद सब आठों भी श्रीनाथ यह भागते भागते उस झोपड़ी के अंदर घुस गए थे और उन सब ने अपने सद्गुरु श्री मच्छिंद्रनाथ इनको उस झोपड़ी में बहुत ही दर्द सहते हुए बहुत ही बड़ी मात्रा में चीखते और तकलीफ सहते हुए पड़े रहते हुए उन सब को दिख रहे थे। श्री मच्छिंद्रनाथ यह उस झोपड़ी में चीखते दर्द सहते हुए उन आठों भी श्रीनाथ इन्होंने देखने के बाद उन सबको अपने श्री सद्गुरु श्री मच्छिंद्रनाथ इनको इस अवस्था में देखने के बाद उनको मन में बहुत ही दर्द और दुख हो रहा था। तब वहां के सब आठों भी श्रीनाथ इनमें से सिर्फ एक ही नाथ यानी कि श्री काल भैरवनाथ इनका बहुत ही महत्वपूर्ण एक अवतार श्री कानिफनाथ यह अकेले ही आगे आकर उन्होंने अपने श्री सद्गुरु श्री मच्छिंद्रनाथ इनका मनोभाव से दर्शन लिया और अपने बगल में से झोली में के दिव्य भस्म होने वाले श्री दिव्य भस्म के द्वारा श्री मच्छिंद्रनाथ इनको पूरा ठीक ठाक किया है।
उनके दोनों हाथ और दोनों पैर और उनका शरीर यह पूरी तरह से सिर्फ अपने श्री सद्गुरु इनका स्मरण करके अपने पास के दिव्य भस्म से उनके हाथ और पैर और पूरा शरीर ठीक ठाक अच्छा किया है। उनके दोनों हाथ और पैर यह पहले के जैसे उनके शरीर को जुड़ाए है और उनको नया जीवन दान दिया है। श्री कानिफनाथ इन्होंने अपने सद्गुरु श्री मचिंद्रनाथ इनको सिर्फ अपने पास के झोली में के दिव्य भस्म द्वारा ही सिर्फ ठीक ठाक अच्छा किया है। उन्होंने श्री साबरी विद्या का उपयोग जरा भी नहीं किया है। दिव्य भस्म से ही उनको नया जीवदान दिया है। श्री मचिंद्रनाथ और अन्य बाकी के 8 श्रीनाथ, यह सब 9 भी श्रीनाथ, यह उस झोपड़ी में की भिल्लिन बूढ़ी थी। उस बूढ़ी को दर्शन और शुभ आशीर्वाद देकर और श्री 9 भी नाथ इन्होंने शुभ आशीर्वाद और उद्धार करने के बाद वहां के झोपड़ी में से 9 भी नाथ यह फिर से एक साथ बहुत ही क्रोधित होकर गुस्से से फिर से उस देश के राजा के राजवाड़े में बहुत ही क्रोध से आ गए थे और वहां जाने के बाद क्रोधित होकर गुस्से में से श्री मचिंद्रनाथ इन्होंने वहां के महारानी को अपने दिव्य भस्म यह हाथ में देकर श्री सद्गुरु इनका स्मरण करके दिव्य शक्ति द्वारा बड़ा महाश्राप दिया है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 230 में हम देखेंगे श्री 9 भी श्रीनाथ यह वहां के राजवाड़े में जाने के बाद श्री सद्गुरु इनका अवतार श्री मचिंद्रनाथ इन्होंने वहां की महारानी इनको बहुत ही द्वेष से क्रोध से अपने दिव्य शक्ति और भस्म के द्वारा शाप दिया है। आज से यानी कि अभी इस क्षण से यहाँ के पृथ्वी पर हर एक सब नर और पुरुष मानव यह पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और इस क्षण से यहाँ से आगे कभी भी नर पुरुष मानव यह जन्म को नहीं आएगा। ऐसा दिव्य महाश्राप दिया हुआ है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष